खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान समेत 40 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। हालातों में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। आजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुशी लगता है। मौलाना फजल रवान की कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील। धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 12 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से बाल बैरिंग भी बरामद हुए। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की बाचोड़ धमाके की मसम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर शदीद रंज गम और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं, सवाद की तरह मुल्क को शरपसंदों से पाक किया जाएगा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, ये जिहाद नहीं दहशतगर्दी और रियासत पर हमला है। गवर्नर्स, वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने भी बाजोड़ धमाके में जाँ बहक अफराद के रवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही जिनपिंग की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सी पैक को 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के मुआहदे भी होंगे। शहर इक़्तिदार में आज और कल आम तातील होगी। मार्केटें, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। शरह सूद में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में मुमकिन इजाफे या कमी का फैसला किया जाएगा। सरमायादारों का शरह सूद में कमी का मुतालबा। कहा, इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद बुलंद सतह 22% पर है। मजीद इजाफा सनतों के लिए तबाहकुन साबित होगा। कराची में डिफेंस के करीब अख्तर कॉलोनी पर सिग्नल पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू भी जख्मी हुआ। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 मुल्जिमों को मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए देखा जा सकता है। उधर गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। जाँ बहक पुलिस के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का मालूम होता है। मुल्जिमान फरार। सक्खर में साइट एरिया थाने के करीब गोदाम पर छापा। चोरी की गई सैकड़ों मोटरसाइकिलें बरामद। नौजवान की मोटरसाइकिल छीने जाने पर अहले इलाका ने पीछा किया तो डाकू गोदाम में मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। तलाशी पर 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। सेनेट में हुकूमत को बड़ी नाकामी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने मुजव्वज़ा बिल पर ऐवान से राय मांगी। सियासी जमातों की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत। अपोजिशन अरकान ने बिल को कायमा कमेटी भिजवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी JUI ने भी बिल की मुखालफत की। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अपनी ही हुकूमत के बिल पर एतराज़ात उठा दिए। मुतलका फॉरम पर भिजवाने का मशवरा। कहते हैं, ये कानून मंजूर हो गया तो ऐसा शिकंजा होगा जिसमें पता नहीं कौन कौन फंसेगा। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, ये बिल कल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इत्तेहादियों को मालूम नहीं हो रहा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है।
मुल्क के अबतर माशी सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। साबिक हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जराव घिराव किया, धरने दिए गए। हमने लाख कोशिश की मगर कहा गया धरने से नहीं उठेंगे। अगले रोज GHQ गया, राहील शरीफ से कहा कि आप कुछ करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में घन गरज, कहा कि दिन रात चोर डाकू का मंत्र फूंक कर कौम की रगों में जहर घोला किया। यही वजूहात हैं कि आज पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर रहा है। दुनिया की दीगर कौमें आसमान से बातें कर रही हैं, हम रिंग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा। अदालतें दो मरतबा मुल्क लूटने वालों का एहतसाब क्यों नहीं करती? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सवाल उठा दिया। चकदरा में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ को, मरियम को, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सरगर्म है। गुर्बत, बेहयाई और बदअमनी इन हुक्मरानों का एजेंडा है। इस मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत है। आखिर कब तक अवाम मुश्किलात में फंसते रहेंगे? खुर्शीद शाह का 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने का दावा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इसहाक डार वफाकी वज़ीर, वो कैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? अगर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने तो अगली हुकूमत पता है किसकी होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐसा सियासतदान होगा जो किसी पार्टी से न हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी की मुशावरत से नाम वज़ीर-ए-आज़म को भेजे जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज के जो मुशावरत है सारे जमातों के साथ वो जारी है। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी और जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो रेलेवेंट होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन जाहिद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने शेख सईद बिन जाहिद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर UAE हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नून लीग की मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों से भी इस सिलसिले में बातचीत कर रही है। जो भी नाम फाइनल होगा जल्द सामने आ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने UAE के सदर के भाई शेख सईद बिन जाहिद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत की। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा दुबई मादाम तुसाओ अजायब घर की जीनत बन गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का मोबी मुजस्मा मादाम तुसाओ म्यूज़ियम में किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत के रखे जाने वाला पहला मुजस्मा है। दुबई के मादाम तुसाओ अजायब घर में मल्के बरतानिया और चीनी सदर शी जिनपिंग के मुजस्मे भी मौजूद हैं। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। खैरपुर में पीरकोट और गंबट के कई इलाके डूब गए। 70 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। चश्मा के मकाम पर भी दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। दरियाए रावी में पतौकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया के बेट पर काश फसलों में पानी दाखिल होने लगा। रेस्क्यू टीमों ने खातीन समेत 48 मकीनों और 3 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खैरपुर टांगवाली में दरियाए सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। हारूनाबाद के करीब सेम नाले में 60 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। कमसिन रिजवाना को इंसाफ दो। नियो न्यूज़ तशद्दुद का शिकार रिजवाना की आवाज़ बन गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिजवाना टॉप ट्रेंड, तबसरों की भरमार। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रिजवाना के अहलखाना ने कहा, सिविल जज का खानदान सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक।
प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर जफर फरीद का कहना है कि रिजवाना को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि बच्चों से जबरी मुशक्कत के केसेस में इजाफा माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। एसएसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन लाहौर अमारा शहराजी ने ऐसे केसेस में पुलिस के किरदार पर रोशनी डाली। कुरान की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम उम्मा का एहतजाज रंग लाने लगा। डेनमार्क की हुकूमत का कुरान पाक नजर आतिश करने से मुतालिक मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया। डेनमार्क की वजारत खारजा का कहना है कि हुकूमत ऐसे हालात में मुदाखलत करना चाहती है जहां दूसरे ममालिक सकाफतों और मजहब की तौहीन की जा रही है। ऐसे मुजाहिरों के डेनमार्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी तरफ स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC का इजलास आज होगा। बर्फ से ढकी फलकपोश चोटियां, सरसब्ज पहाड़, साफ शफाफ झीलें, गुनगुनाती आबशारें और दुनिया का सरतरीन सहरा। पाकिस्तान कुदरती हुस्न में अपनी मिसाल आप। मेहमान नवाजी पे भी पाकिस्तानी सर फहरिस्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली लक्सी अल्फ्रेड ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। कहते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी सयाहत से मुतालिक मनफी राय गलत है। नागा पर्वत का फेरी मेडोज दुनिया का पुरअमन और खूबसूरत तरीन मकाम है।